वेलकम टू एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। कुछ समय पहले की बात है। एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम नूरपुर था। ऊंचे सफेद संगमरमर के महल, सुनहरे गुंबद, विशाल बाग और व्यस्त बाजार इसकी पहचान थे। लोग हुनरमंद थे और खुशहाल जीवन जीते थे। इसी महल में राजा अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे, मरियम, मारिया, महविश और फैजा। चारों राजकुमारियां एक ही महल में बड़ी हुई, लेकिन भगवान ने हर एक को अलग अलग हुनर दिया था। मरियम सबसे बड़ी थी। उसे बचपन से ही कपड़े, रंग और कढ़ाई का शौक था। वह पुराने कपड़ों को काटकर नए अंदाज में सिलती और ऐसा शाही जोड़ा बनाती कि देखने वाले हैरान रह जाते। महल के अंदर उसने अपना एक डिजाइन रूम बना लिया था, जहां रेशमी कपड़े, चमकते धागे और सुंदर डिजाइन हर जगह नजर आते थे। पूरे नूरपुर में कहा जाता था, अगर मरियम ने कपड़ा बना दिया तो वह शाही ही लगेगा। मारिया को सजने संवरने का बहुत अच्छा हुनर आता था। वह हर चेहरे की खूबसूरती को और निखार देती थी। उसे पता था कि कौन सा रंग किस पर अच्छा लगेगा। महल की हर समारोह में लोग उसी के पास तैयार होने आते थे। वह हर लड़की को आईने के सामने मुस्कुराते हुए छोड़ती थी। महविश को बेकिंग बहुत पसंद थी। उसके बनाए हुए केक इतने नरम और स्वादिष्ट होते कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। राजा खुश होकर उसके लिए शाही बेकरी खोल दिया। हर सुबह महल में ताजे केक की खुशबू फैल जाती। सबसे छोटी फैजा थी। उसने भी कोशिश की। केक बनाया तो जल गया, कपड़ा सीला तो टेढ़ा हो गया, मेकअप किया तो सब हंस पड़े। वह चुप हो गई। वह सोचती, मैं बाकी सब जैसी क्यों नहीं हूँ। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह सबकी मदद करती थी। मरियम के लिए रंग चुनती, मारिया के लिए रोशनी संभालती, महविश की बेकरी की सजावट के आइडिया देती। फिर भी उसे अपनी असली कदर पता नहीं थी। एक दिन पड़ोसी राज्य गुलरुख आबाद से ऐलान आया, शाही मेला आयोजित होगा। जो शाही परिवार सबसे अच्छा प्रोजेक्ट पेश करेगा उसे महान सम्मान मिलेगा। राजा ने अपनी बेटियों को वहाँ भेजने का फैसला किया। चारों राजकुमारियां घोड़ों पर सवार होकर गुलरुख आबाद की ओर रवाना हो गई। गुलरुख आबाद नूरपुर से भी ज्यादा शानदार था। संगमरमर का महल, सुनहरे दरवाजे और चमकते बाजार। मेले के दिन चारों बहनें अपने अपने स्टॉल सजाने लगी। मरियम ने शाही कपड़े सजाए, मारिया ने मेकअप का काउंटर बनाया, महविश ने कप केक और बिस्किट रखे, फैजा चुपचाप खड़ी रही। उसी समय गुलरुख आबाद का राजकुमार वहाँ आया। उसने फैजा को उदास देखा। आप हिस्सा नहीं ले रही हैं? उसने पूछा। फैजा ने धीरे से कहा, मुझे कोई खास हुनर नहीं आता। राजकुमार मुस्कुराया, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप सब कुछ व्यवस्थित कर रही हैं, सबको संभाल रही हैं। सबको सफल बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। फैजा ने पहली बार खुद को महत्वपूर्ण महसूस किया। मेले में बहुत से गरीब बच्चे भी आए थे जो कुछ खरीद नहीं सकते थे। देखकर मरियम ने अतिरिक्त सुंदर कपड़े बच्चों में बांट दिए। मारिया ने सभी लड़कियों को बैठाकर उनका मेकअप किया, बाल संवारे, रिबन लगाए। महविश ने सभी बच्चों में कप केक, बिस्किट और मिठाइयाँ बांटी। फैजा ने सब कुछ व्यवस्थित किया, बच्चों को लाइन में लगवाया, चीजें संभाली और हर जगह मदद की। पूरा मैदान बच्चों की हंसी से गूंज उठा। राजकुमार दूर खड़ा फैजा को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब जज लोग आए तो उन्होंने देखा कि यह केवल व्यापार नहीं था, यह दिल जीतने का तरीका था। उन्होंने घोषणा की, असल विजेता वे हैं जिन्होंने इंसानियत को चुना। चारों राजकुमारियां सफल घोषित हुईं। वापसी से पहले राजकुमार ने फैजा से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके बिना यह सब संभव नहीं था। नूरपुर लौटकर राजा ने भी कहा, सबसे बड़ी ताकत साथ देने में है। फैजा की आंखों में खुशियों के आंसू थे। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझती थी। हर व्यक्ति का हुनर अलग होता है। कोई सामने आकर चमकता है, कोई दूसरों को चमकने में मदद करता है और कभी कभी कोई ऐसा आता है जो हमें हमारी असली कदर पहचानना सिखा देता है। और उसी दिन से नूरपुर की चारों राजकुमारियां लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं।